सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीटेट की परीक्षा क्या है, परीक्षा के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, सीटेट एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, यह कब तक वैलिड होता है, इसके अलावा इसके पूरे सिलेबस को किस तरीके से आपको कवर करना है, कैसे आप पहली बार में सीटेट के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सीटेट की परीक्षा क्या है दोस्तों? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका फुल फॉर्म है, जो कि सीबीएसई की तरफ से कराया जाने वाला एक एग्जाम है। और दोस्तों, जो सीटेट है, सीटेट की परीक्षा एक प्रकार से शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसमें आपके शिक्षक बनने की पात्रता को तय किया जाता है, यानी कि शिक्षक बनने की पहली सीढ़ी को आप तय करते हैं। और इसी के आधार पे सभी राज्य अपने यहाँ क्या कराते हैं, टेट का एग्जाम कराते हैं, जैसे कि बिहार टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, ठीक है, हरियाणा टेट हुआ, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो सीटेट का एग्जाम है, यहाँ पर आप लोगों को इसमें एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम टीचर्स को क्या करते हैं, टीचर्स की पात्रता की परीक्षा लेते हैं कि वह शिक्षक बनने के पात्र हैं या नहीं। ये एक तरीके से क्राइटेरिया है शिक्षक बनने का, ठीक है। तो इस तरीके से अब इस परीक्षा को कौन कौन इस परीक्षा को दे सकता है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सीटेट की परीक्षा होती है यह 2 पार्ट में होती है, यानी कि इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है वो प्राइमरी लेवल होता है, जिसमें 1 to 5 का टीचर आप बनते हो, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है क्लास 6 to 8 का। तो ये होता है प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5 का पहला पेपर, और दूसरा पेपर जो होता है क्लास 6 to 8 के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 पार्ट में ही आपकी परीक्षा भी होती है। तो पहला पेपर होता है, इसको कौन कौन भर सकता है, और दूसरा पेपर जो है इसको कौन कौन भर सकता है। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है किसी किसी राज्य में, वो ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड या बीटीसी या डीएलएड करते हो तब आप टीचर बन सकते हो। और कहीं कहीं किसी किसी राज्य में 12th के बाद ही, इसके बाद आप 2 साल का कोई कोर्स कर लेते हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उसके थ्रू भी आप क्लास 1 to 5 का वाला पेपर यानी कि प्राइमरी वाला पेपर दे सकते हो। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें हम, तो आपको अगर फर्स्ट पेपर देना है तो आपके 12th में 50% नंबर आपके होने चाहिए 12th में। इसके साथ ही 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं तो 4 साल का 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन भी आपके पास होना चाहिए। तो ये तभी भी आप दे सकते हैं क्लास 1 to 5 का एग्जाम। इसके अलावा 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि डीएड अगर किया है आपने, तो भी आप क्लास 1 to 5 का फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर ऐसे राज्यों की बात करें, अगर हम यूपी की बात करें, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपने डीएलएड किया है या आपने बीएड किया है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक यहाँ पर हम डीएलएड और बीएड दोनों को यहाँ पर लेकर के हम चल सकते हैं, जो कि क्लास 1 to 5 का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर दूसरा पेपर है, इसको कौन कौन फिल कर सकता है। तो दोस्तों दूसरा पेपर जो है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसमें भी जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे क्लास 6 to 8 हो, चाहे क्लास 1 to 5 हो, दोनों में ही फिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए पेपर सेकंड के लिए ग्रेजुएशन डिग्री और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड वाले बच्चे तो इसको भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड। तो अगर आपने बैचलर डिग्री ली है यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, इसके अलावा आपने बीएड किया हुआ है, तो भी आप सेकेंड पेपर जो है उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है प्लस 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड का कोर्स आपने किया है, तो भी आप भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 12th में अच्छे मार्क्स लाए हैं और अब अगर आपने 4 साल का टीचर्स
बनने का जो कोर्स होता है, जिसे हम BLED कहते हैं, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कोर्स होता है BLED, तो अगर आपने 4 साल का BLED किया है इंटरमीडिएट के बाद, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्लास 6 टू 8th वाले और क्लास 1 टू 5 वाले को भी। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्लास 1 टू 5 और क्लास 6 टू 8th के फॉर्म में, मैक्सिमम फॉर्म दोनों लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो जो भी कोर्स मिनिमम होता है वो मैक्सिमम आप देखोगे, जो मिनिमम कोर्स होता है वो 2 साल का होता है टीचर बनने का, चाहे बीएड की डिग्री हो, चाहे डीएलएड हो या बीटीसी हो, जिसको अब 2 साल कर दिया गया है मिनिमम। तो इस तरीके से दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो परीक्षा है वो 2 पार्ट में होती है। अब इसका सिलेबस क्या है, तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए 150 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, और इस 150 नंबर के पेपर में आपको सीडीपी बाल विकास 30 नंबर का मिलेगा। लैंग्वेज 1 में, जिसको आप मैक्सिमम लोग हिंदी चूज करते हो, ये 30 नंबर का होगा। लैंग्वेज 2 जिसमें आप इंग्लिश या संस्कृत चूज करते हो, तो ये भी 30 नंबर का होगा। इसके अलावा मैथ 30 नंबर का, ईवीएस यानी कि पर्यावरण 30 नंबर का। और इसके बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, और ये पांचों 150 नंबर के होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। और ये टोटल 150 नंबर का पेपर होता है। और पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट का पेपर होता है वो अब ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पेपर सेकेंड भी देख लेते हैं, क्लास 6 टू 8th वाला पेपर। इसमें देखिए इसमें भी सेम वही चीज है कि यहाँ पर देखिए सीडीपी यानी कि बाल विकास 30 नंबर का। लैंग्वेज 1 यहाँ पर भी हिंदी ही आप लेते हो, फिर इसके बाद इसमें इंग्लिश या संस्कृत आप चूज करते हो, जो लैंग्वेज सेकंड होता है, तो ये भी 30-30 नंबर का। अगर आपने आप साइंस के कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको मैथ और साइंस 60 नंबर का करने को मिलेगा, 60 मार्क्स का। और अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हो तो आपको 60 मार्क्स का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय के 60 प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। तो इस तरीके से ये भी टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों पेपर बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो आप आसानी से सीटेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हो दोस्तों। और सीटेट एग्जाम की बहुत सारी वीडियोस हमने सारे सब्जेक्ट की बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी सारे विषयों की। और चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं पेपर है वो कब तक वैलिड रहता है दोस्तों। तो अब यहाँ पर जो वैलिडिटी है इसका जो रिजल्ट है उसकी अब आजीवन कर दी गई है, यानी कि एक बार अगर आपने दे दिया है तो आप अगर एक बार आप पास हो गए हो तो जीवन भर वैलिड रहेगा आपका जो रिजल्ट है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो दोबारा भी आप जब तक चाहो तब तक पेपर दे सकते हो। ये नहीं कि अगर एक बार आप पास हो गए तो आप पेपर नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर आप बार बार दे सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अपियरिंग में हैं या जो बच्चे सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने बीएड में एडमिशन या बीटीसी या डीएलएड में एडमिशन ही केवल ले लिया है तो भी आप सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हो। सीटेट की परीक्षा देने के योग्य आप हो जाते हो जैसे ही आप टीचर बनने का कोई भी कोर्स शुरू करते हो, चाहे बीएड हो, डीएलएड हो, जो भी जिस भी राज्य में आप कर रहे हो। तो सीटेट की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि आप जैसे ही एडमिशन लेते हो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अपियरिंग ईयर, इससे कोई मतलब नहीं रह गया है। तो सारे बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं जितने भी प्रशिक्षु हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको जरूर शेयर करोगे, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे बहुत फायदा होगा हमारे भाई बहनों को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल से ऐसे बने रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके लिए फिर से नई वीडियो हम लेकर के आएंगे। सिलेबस ऑलरेडी मैंने विस्तार से बताया है, वो भी लिंक आपको दे दूंगी मैं, आप पूरा विस्तार से भी देख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आपके लिए वीडियोस में बना करके लेकर के आऊंगी ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो। जय हिंद।